नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। वाराणसी की ज्ञानव्यापी का मामला भले ही अभी ना सुलझा हो, लेकिन भगवान शिव का मास कहलाने वाले सावन के महीने में मौके पर एक बार फिर ज्ञानव्यापी का मुद्दा गरमा गया है। जबलपुर में किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ज्ञानव्यापी में जलाभिषेक करने के लिए नर्मदा जल लेने ग्वारी घाट पहुंची। यहाँ हिमांगी सखी ने पूजन कर कलश में मां नर्मदा का जल भरा और वाराणसी के लिए रवाना हुई। हिमांगी सखी के रवाना होने से पहले जबलपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्हें किसी भी प्रकार की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि कई संतों ने ज्ञानव्यापी में जाकर अभिषेक करने के लिए परमिशन मांगी थी, पर उन्हें परमिशन नहीं मिली, इसलिए उनको भी जलाभिषेक करने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने नहीं ली परमिशन। प्रशासन और सरकार अगर उन्हें जेल में भी डालती है, बादशाह हलवाई मंदिर तक जाएंगी और वहां भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। बोला नर्मदा मैया की, नर्मदे हर जीवन भर। जय जय जय। बारी बारी सब लोग चलेंगे, ठीक है ना? चले अरे जय नर्मदा मैया, नर्मदा मैया की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नर्मदा नर्मदा मैया की, हर हर महादेव। जल को लेकर पूरे देश को एक अद्भुत और वो सेवा प्रकल्प हम जानते हैं। चाहे कृष्ण का हो या राम, राम राम। मां नर्मदा का जल कलश को लेकर आज भी दिल्ली के लिए रवाना ज्ञानव्यापी जा रहे हैं, लेकिन परमिशन नहीं है। किस तरह जलाभिषेक करें? परमिशन तो संतों को भी नहीं मिला। कई संत गए ज्ञानव्यापी पे जलाभिषेक करने, पूजा करने, उनको भी परमिशन नहीं मिला। और अगर मैं मांगने जाऊंगी तो मुझे भी नहीं मिलेगा परमिशन। तो बिना मांगे, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो मांगने से कुछ नहीं मिलता है। हमें प्रण करके अपना पैर कदम आगे बढ़ाना है, चाहे फिर वो हमें जेल में डाल दे, चाहे वो हमारे ऊपर कार्रवाई कर दे कि एक किन्नर महामंडलेश्वर आके यहाँ पे जला अभिषेक करने के लिए इतने ड्रामे रचे हैं। हम ड्रामा रचने नहीं जा रहे हैं, हम काशी विश्वेश्वर महादेव ज्ञानव्यापी पे जला अभिषेक करने जा रहे हैं। और आप चैनल के माध्यम से ये घोषणा कर रही हूँ कि अगर हमें रोका गया तो हम इस जल से पूरे हजारों की तादाद में संख्या होगी, सब मिलकर इस किन्नर महामंडलेश्वर जो कलयुग की अर्धनारेश्वर है, इस पे वो जलाभिषेक कर लेंगे। आप आज नर्मदा का जल लेने आए? नर्मदा वासियों ने हमारे हाथ में इस पवित्र नर्मदा का जल दिया है और सब चाहते हैं कि ये जाके जल हम वहाँ पे ज्ञानव्यापी विश्वेश्वर महादेव पे जलाभिषेक करें। सावन का महीना चल रहा है, भोपाल में जो है मंदिर में जो है शिवलिंग को तोड़ दिया गया है। ये भोपाल के प्रशासन को देखना चाहिए। इतना बड़ा कार्य हो रहा है और इतना ये अफसोसजनक बात है। तो भोपाल के मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? शिवलिंग को तोड़। हर हर महादेव, हर हर। जो भी समस्याओं के बारे में छात्रों ने हम लोगों को अवगत कराया है प्रशासन को, उसका तत्काल निदान किया जाएगा और विश्वविद्यालय नियम कानून से ही चलता है और चलेगा। ये कोई भी इसके विरुद्ध कार्य करता है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय संकल्पबद्ध है कार्यवाही करने के लिए। छात्रावास में जो शिकायत बता रहे हैं वो उसी के संबंध में आपको मैंने ये बातें बताई कि उसके संबंधित वार्डन और सुपरिटेंडेंट को निर्दिष्ट किया जाएगा। कुलसचिव को हमने बता दिया है, ये तत्काल उनसे रिपोर्ट लेंगे और रिपोर्ट के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।
बीजेपी के नेता सबसे पहले संघ दफ्तर में लगाए तिरंगा। डॉक्टर गोविंद सिंह ने हर घर तिरंगा अभियान का कांग्रेस का विरोध किया। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी झंडा बेचकर तिरंगा का अपमान कर रही है। महात्मा गांधी ने देश को एक तिरंगे के नीचे खड़ा कर दिया। बीजेपी झंडे का व्यापार कर रही है। डॉक्टर गोविंद संघ कार्यालय में झंडे का अपमान कर रहे हैं। सर, बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है और बीजेपी कार्यालय में तिरंगा झंडा बेचने का वो भी शुरू कर दिया कल से। सवाल इस बात का है, जिस पार्टी ने तिरंगे झंडे का कभी सम्मान नहीं किया। तिरंगा झंडा सम्मान का प्रतीक है और इस झंडे को लेकर महात्मा गांधी ने देश में अलख जगाई और ब्रिटिश सरकार, जिसका सूर्य विश्व में कभी डूबता नहीं था, इस झंडे के आगे लेकर पूरे देश की जनता को गोलबंद किया और इनको खदेड़ने का काम किया। मैं कांग्रेस पार्टी और मैं स्वयं इस तिरंगा का सम्मान करता हूं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को वर्षों से प्रचलन है और निर्देश भी है कि कांग्रेस तिरंगा झंडा हर व्यक्ति पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता अपने घर पर लगाए। सब अब भारतीय जनता पार्टी का तिरंगे से कोई मतलब नहीं है, वो तो व्यापार करने में लगी है। अगर भारतीय जनता पार्टी का तिरंगे का सम्मान होता तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आज़ादी के 75 वर्ष के पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कभी तिरंगा झंडा नजर आया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यालय हैं उनमें कभी तिरंगा झंडा को सम्मान नहीं मिला। जो संघ की शाखाएं हैं सुबह से बैठ के वो वहाँ पे अपने खेल कूद करते हैं और देश के प्रति घृणा फैलाने का काम करते हैं। उसमें झंडे हमने कभी लगा संघ की शाखा में नहीं देखा। मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके वास्तव में सम्मान करते हो तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर भी तिरंगा झंडा फहराया जाए और संघ के जहाँ जहाँ कार्यालय हैं उस शाखाओं में भी तिरंगा का सम्मान करें, वहाँ लगाया जाए। इस बात को मैं कहता हूँ ये करना चाहिए। केवल प्रचार करना, देश के आज़ाद व्यवसाय करना ये मैं उचित नहीं मानता और धन इकट्ठा करना। 5-5 अगर झंडा खरीदना भी था तो भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं। मध्य प्रदेश में मध्य भारत खादी संघ ग्वालियर है, जो झंडा विधिवत नियमों के तहत बना जाता है। कितनी चौड़ाई, कितनी लंबाई, कितना धागा, कितना मोटा सब है। वहाँ से झंडा न खरीद कर सस्ता कपड़ा खरीद कर उसको 100 रुपये, 500 रुपये, 2 रुपये के झंडे 1000 रुपये बेचने का काम, धन इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। इसकी मैं निंदा करता हूँ। इस तरह का व्यवसाय करना किसी राजनीतिक दल को इस माध्यम से पैसा इकट्ठाना उचित नहीं है। परिषद में बीजेपी के जो पार्षद हैं वो बसों से जा रहे हैं बाहर, सरकार को विश्वास नहीं है अपने पार्षदों पे? सरकार अपने कृत्यों से और भ्रष्टाचार के पाप के घड़े से, गरीबों के, नौजवानों के शोषण से पाप के घड़े भरने के कारण डूबने की स्थिति में है। इतनी भयभीत है कि उन्हें अपनी परछाई से भी डर लग रहा है। सरकार उनकी है। आज प्रदेश में नगरीय प्रशासन और ग्रामीण पंचायतों के चुनाव हुए, इसमें पूरी तरह से प्रजातंत्र की हत्या की गई है, गला घोंटा गया है। जनता के विपक्षी पार्टी के नेताओं को, उम्मीदवारों को वोट नहीं डालने दिया गया, उनको बंद कर लिया, उनके मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचने दिया गया। ऐसा ग्रामीण से लेकर शहरों तक हुआ है, भारी पैमाने पर हुआ है। और बहुमत न होते हुए जबरदस्ती वोट डालकर कई स्थानों पर जिला पंचायत के अध्यक्ष बनाए गए। धन का नंगा नाच हुआ है। इस प्रकार का काम भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में पूरी तरह से प्रजातंत्र समाप्त करने का काम किया है। और यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के मैहर के विधायक, उन्होंने चुनाव के दरमियान ही कहा था कि क्यों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह नौटंकी करा रहे चुनाव की। अगर आप तो बिना, जिनको नहीं कराना इस तरह के चुनाव, तो प्रमाण पत्र जीत का प्रमाण पत्र दे दीजिए। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस तरह का आरोप लगाते हैं तो प्रदेश की जनता, मैं तो स्वयं भुक्तभोगी हूँ, जो मैंने ग्रामीण क्षेत्र में प्रजातंत्र का गला
सरेआम घोंटते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा देखा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ और कई स्थानों पर मैं जाके स्वयं इस बात के लिए मैंने लड़ाई भी लड़ी है। सर 5 अगस्त आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 13 से 15 अगस्त के बीच चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर घर राष्ट्रीय ध्वज लगे, इसके लिए हर आम नागरिक को राष्ट्रीय तिरंगा आसानी से उपलब्ध होगा। भाजपा प्रदेश कार्यालय सहित 1070 मंडलों और जिला केंद्रों पर सुविधा केंद्र बनाए गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने आज कहा कि हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश के हर घर पर पूरे सम्मान के साथ आम नागरिकों का तिरंगा फहराए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशवासियों से 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की। विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि हर घर तिरंगा फहराया जाए, ये हमारा भाव है। प्रधानमंत्री का आह्वान है, तो उस आह्वान पर जमीन पर घर घर में हर घर तिरंगा फहरे, ये हमारा भाव है। हमारा भाव तिरंगे के माध्यम से कोई राजनीति करना नहीं है, लेकिन कांग्रेस और देखिए हमने उपलब्धता कराने के लिए स्थान तय किया है और फ्री की संस्कृति ये कांग्रेस की जिंदगी भर लोगों को गुमराह करने की रही है। हर बात फ्री में देना, ये सब करना, तो वो उसी पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि उनको भी सकारात्मक माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान को मान करके आजादी के अमृत महोत्सव में तिरंगा बांटने का काम कर रहे हैं, तो तिरंगा लोगों को उपलब्ध कराएं, ये अच्छी बात है। और इसमें दृष्टि ठीक होनी चाहिए, दृष्टि केवल ये नहीं होनी चाहिए। बेच रहे हो आप तिरंगा को बेच नहीं रहे हैं, तिरंगा की उपलब्धता करा रहे हैं कि यहां पर आप आएंगे तो आपको, मुझे मेरे घर पर तिरंगा लगाना है तो मेरे घर में तो फैक्ट्री नहीं है, मुझे कहीं से तिरंगा लेना पड़ेगा। तो कांग्रेस तो विकृत मानसिकता का राजनीतिक दल है, अब इसको ही आप कहने लग गए। अरे हम तो उपलब्ध करा रहे हैं, तुम तो गांधी जी के विचारों को बेच करके 55 वर्ष राज कर गए देश पर, और गांधी जी के विचारों को ही धो डाला इस देश के अंदर। जिस काम को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांधी जी के विचारों को जमीन पर उतारने का काम किया है, तो आप तो विचारों को बेच रहे थे और आज भी उसी नाम को आप देश के अंदर बेचने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि कुल मिलाकर के कांग्रेस एक विकृत मानसिकता का दल बन गया है, इनको तो केवल विधायक पीसी शर्मा का बयान, महंगाई के कारण रोज आत्महत्या हो रही है, आटा दाल चावल सब पर जीएसटी लगा दिया गया है, प्रदेश सरकार गौमाता की रक्षा नहीं कर पा रही है। अभी हाल ही में मिर्ची बाबा ने एक वीडियो वायरल करा था जिसमें 4 गायों की हत्या हो चुकी है। पड़ोस के राज्य छत्तीसगढ़ में गोमूत्र और गोबर खरीदी जा रहा है। कमलनाथ को सरकार में 10,000 गौशाला में मनाई थी। चुनावी रणनीति हत्याकांड अपनी रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लगाएंगे, राम तो पूरे विश्व को लेकर आए हैं, यह क्या राम को लेकर आएंगे। राजधानी में शिव मंदिरों को लेकर कहा कि सरकार में मंदिर को, मूर्ति को, इसके प्रकार की घटना घटित होती रही। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कार्यालय वहीं पर था। यहाँ लोग क्या कर रहे थे? भाजपा के शासनकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आज बैठक थी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी हमारे नेता भी इसमें मौजूद थे और निश्चित तौर पर ये बड़ा घेरा होगा। आज महंगाई से लोग परेशान हैं, रोज आत्महत्याएं हो रही हैं। आटा दाल इस पे भी जीएसटी लग गया, दूध पे लग गया जो चाय और रोजमर्रा के लोगों को पीने का काम आता है। रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल के भाव तो पहले ही 7वें आसमान पे, खाने का तेल का और लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा है। बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ ये गवर्नर हाउस का यहाँ पर घेराव करेंगे। सावन का महीना चल रहा है, एक शिवलिंग तोड़ने की घटना सामने आई है। कई हिंदू संगठन कह रहे हैं शाम तक यदि आरोपी को नहीं पकड़ते तो और अपराधी करेंगे। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज में शिवलिंग हो, कोई मंदिर हो और कोई धार्मिक स्थल हो, ये आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं। और ये वहाँ पे ऑफिस विश्व हिंदू परिषद का, वहाँ पे बजरंग दल का ऑफिस, करते क्या हैं लोग ये। और निश्चित तौर पर जो भी असामाजिक तत्व हैं, पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, उनको पकड़ा जाना चाहिए। इतना समय भाई आजकल हर चौराहे पे कैमरे लगे हुए हैं, इन कैमरे के माध्यम से तुरंत पता लगता है कि कौन लोगों की यहाँ पे आवाजाही हुई है, उसको किया जा सकता है। लेकिन कानून व्यवस्था ध्वस्त है और बीजेपी की सरकार में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि स्कूल के मामले देखें, रोज आत्महत्याओं के मामले देखें,
पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जिसके रिजल्ट ये हैं। डर, पुलिस का डर, प्रशासन का डर लोगों में खत्म हो गया है। पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई है और बीजेपी के नेता भी मौके पर पहुंचे। ये मॉब लिंचिंग हुई है एक प्रकार से। मॉब लिंचिंग, गौ तस्करी को रोक नहीं पा रहे, और मॉब लिंचिंग में किसको मारा है, किसकी हत्या हुई है, ये अभी तक खुलासा है नहीं। कमलनाथ जी की सरकार में इसीलिए 1000 गौशालाओं का निर्माण हुआ है। बगल के राज्य की बात करें तो वो गौमूत्र और गोबर खरीद रहे हैं, जिससे लोग गौ माता को संरक्षण दे सकें, पर ये उस लाइन पे काम नहीं करेंगे। इन्होंने जो 20 रुपये कमलनाथ जी ने किया था एक गौ माता के लिए चारे के लिए, उसको इन्होंने 1 रुपये 80 पैसे कर दिया। मांग कांग्रेस पार्टी हमेशा करती आई है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया है, लेकिन उस तरफ काम करेंगे नहीं, केवल इस तरह के मॉब लिंचिंग करवा कर उसका राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है। रामेश्वर शर्मा के साथ में कई फोटो वायरल हो रहे हैं। कांग्रेस का ही आरोप भी ये है कि ऐसे लोग लगातार जो है वो संरक्षण देते हैं। भ्रष्टाचार तो वही करेंगे जो बीजेपी के संरक्षण में हो, चाहे रामेश्वर शर्मा हो या और कोई हो, उनके संरक्षण, क्योंकि उनके फोटो वायरल हो रहे हैं। और लोकायुक्त के चीफ का आज कहीं पढ़ा था मैंने समाचार में कि कर्मचारियों को जबरन परेशान न किया जाए, आखिर उसका मतलब क्या है यही समझ में नहीं आया। और दूसरी तरफ रोज लोकायुक्त हो या EW हो, रोज लोगों के जहाँ भी छापा पड़ता है कर्मचारी पकड़ाए जा रहे हैं, और ये सबको संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रहा है। गौ माता की रक्षा करो ना सड़कों पे। अभी कंप्यूटर बाबा ने एक वायरल किया था वीडियो, 4 गौ माता सड़क पर हाईवे पे उनकी हत्या हुई, उस मामले में कहीं कोई कदम नहीं, वहाँ उनकी जान गई, उसका पड़ी हुई है। ये हाल है पूरे मध्य प्रदेश के। और आप बुधनी चले जाइए, हर रोड पे आपको गौ माता बैठी हुई मिलेगी, रोड जाम मिलता है, उनको संरक्षण मिले, उनको कोई गौशाला मिले, ये काम सरकार नहीं कर रही है। कांग्रेस की अहम बैठक में नेताओं का फिर मनमुटाव आया सामने। पीसीसी में रही बैठक में राजधानी के विधायक और कांग्रेस के पार्षद रहे नदारद भोपाल जिले की बैठक में की गई थी आयोजित। कांग्रेस दफ्तर में 5 अगस्त राजभवन घेराव को लेकर बनाई जानी थी रणनीति। कांग्रेस के विधायकों और कई पार्षदों ने बैठक में बनाई दूरी। बैठक से कांग्रेस विधायक और कई पार्षदों के नदारद होने पर संगठन प्रभारी चंद्रभाष शेखर का बयान, सभी को जानकारी दी गई थी, मैंने सब खुद फोन लगाया था, मगर सीपी शेखर समय की कमी की वजह से नहीं आ पाए और कांग्रेस विधायक सभी 5 अगस्त की तैयारी में जुटे हुए हैं। कई विधायक पीसी शर्मा की हम बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तमाम ये जो लोग विधायक थे, नहीं पार्षद थे, ये नदारद थे, कुछ कारण नहीं, कोई कारण नहीं होता। क्या है, एक मीटिंग कल के कल बुलाई है, कुछ लोगों के कार्यक्रम होते हैं, कुछ के पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं, मीटिंग में आने न आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे मेरी खुद भी बात हुई, राजीव सिंह जी की बात हुई, हमारे पहले जो पदाधिकारी की बात हुई, सब सम्मिलित होंगे, सब ज्वाइन करेंगे। मीटिंग में हमने इसलिए बुलाई थी कि जो यहाँ उपलब्ध हैं उनकी मीटिंग हो जाए। कई पार्षद भी जो नवनिर्वाचित हुए हैं आए, काफ़ी भी आए, दिखाई दिए, नहीं आए हैं, पार्षद भी आए। देखिए ये एक तरह से तैयारी बैठक है जी, तो तैयारी बैठक में सबका आना जरूरी नहीं होता है, सब अपनी अपनी जवाबदारी निभाएंगे। मेरी खुद की पीछे शर्मा जी से बात हुई थी और अपने दूसरे MLO से बात हुई थी, दोनों से, आरिफ वकील से आए थे, वो पूरी तैयारी में लगे जी, रणनीति बनाई। नहीं देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को निर्देश दिए हैं और सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियां जो है देश की, कि 5 तारीख को समूचे देश में महंगाई के, बेरोजगारी के, जो आवश्यक वस्तुएं हैं खाने पीने की, उस पर जो GST लगाया है, बेरोजगारी बढ़ी है, अव्यवस्था बढ़ी है, कानून व्यवस्था खराब हुई है, इस सब के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटियां, जिला कांग्रेस कमेटियां, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां प्रदर्शन करेंगी, आंदोलन करेंगी। और इसके साथ ही हम लोगों ने जो पदयात्रा 75 किलोमीटर की तय की है, उसकी तैयारियों के संबंध में इस सब की बैठक थी। और बैठक में खासकर आज की बैठक भोपाल ज़िले को लेकर हुई है कि किस तरह 5 तारीख को यहाँ पर हम लोग प्रदर्शन करें और राजभवन का घेराव करें। जबलपुर का रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय हमेशा से ही विवादों का केंद्र रहा है। इस बार एक बार फिर
एनएसयूआई छात्र संगठन के कार्यकर्ता रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में हो रही छात्रों के साथ रैगिंग की घटना को लेकर विश्वविद्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। वहीं एनएसयूआई कार्यकर्ता का कहना है कि दुर्गावती विश्वविद्यालय के छात्रावास में छात्र हैं 8 से 9 वर्ष से रह रहे हैं और जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उसके बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा ऐसे छात्रों से छात्रावास खाली नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण वह आपराधिक प्रवृत्ति के छात्र रैगिंग की घटना को अंजाम देते हैं। वहीं नियमानुसार 6 वर्षों के बाद किसी भी छात्र को छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं रहती। वहीं विश्वविद्यालय प्रबंधन पूरे मामले में आंख बंद कर कर बैठे हैं। कुलपति महोदय और माननीय रजिस्ट्रार महोदय को एक ज्ञापन के माध्यम से सूचित किया गया कि जो विश्वविद्यालय का छात्रावास है उसमें नियमानुसार वो संचालन उसका नहीं हो रहा है। उसका नियम 6 वर्षों का है, लेकिन वहाँ पे 6 वर्षों से अधिक छात्र रह रहे हैं और उनके कुछ के ऊपर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज है और लगातार रैगिंग की शिकायतें हम लोगों के पास आती रहती हैं। यहाँ पे शिकायतें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, लेकिन उसका निराकरण नहीं हो रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को लेके, हॉस्टल से संबंधित मामलों को लेके कुलपति महोदय और रजिस्ट्रार महोदय को ज्ञापन के माध्यम से सारी जानकारी दी गई है और उन्हें कहा गया है कि जल्द से जल्द कमेटी बनाएं या कोई अधिकारी नियुक्त करें और इसका निराकरण करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो एनएसयूआई फिर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। अमित मिश्रा, प्रदेश महासचिव एनएसयूआई। असामाजिक तत्वों ने तोड़ा भवन शंकर का शिवलिंग। हनुमानगंज थाने का मामला। वीर सावरकर चौक विश्व हिंदू परिषद छोला रोड के पास का मामला। मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों में बड़ी नाराजगी। मौके पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता कर रहे हैं नारेबाजी और असामाजिक तत्व की गिरफ्तारी की मांग। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सर, आप अपना नाम बता दीजिए। अमित मीणा। हाँ सर, क्या है पूरा मामला? ये घटना मामला ये है कि जो सुबह सुबह की घटना है, तो अनजान व्यक्ति आया, साइकिल से आके साइकिल रोकी और पत्थर उठा के शिवलिंग को खंडित किया और निकल गया। हाँ तो सर, ये मामला कब का है? मॉर्निंग में सुबह का है, शायद 8 बजे 6-1 बजे के। अच्छा, तो आपने प्रशासन को जानकारी दी है। प्रशासन अगर एक्शन नहीं लेती है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो फिर प्रशासन अगर एक्शन नहीं लेगी तो उग्र आंदोलन करेंगे और सब हिंदू समाज यहाँ एकत्रित होगा और बड़े स्तर पर आंदोलन होगा। रामजी पाठक जी, क्या नाम है सर आपका? रामजी पाठक। हाँ सर, ये मंदिर जो टूटी है, ये क्या घटना है? पूरा मामला बताइएगा। ये घटना सुबह सुबह की घटना है। किसी ने साइकिल से आया, शिवलिंग तोड़ा और तोड़ने के बाद चला गया। ये जानकारी कैसे मिली कि ये साइकिल से आया बंदा और उसने तोड़ करके चला गया? लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में ऐसी घटना घटी है। सीसीटीवी फुटेज आपके पास मौजूद है? नहीं, मेरे पास उपलब्ध नहीं है। हाँ। किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बताया कि यहीं भीड़ में किसी ने मुझे बताया कि भाई साहब ऐसी घटना घटी है। तो आपने प्रशासन को इसके मामले में जानकारी दी है कि ये क्या? प्रशासन को पूरी जानकारी है। अभी हंगामा भी हुआ था। 5 बजे का समय दिया है थाना प्रभारी ने कि 5 बजे तक उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ओके, धन्यवाद। आपने क्या देखा? जब सुबह आके देखा तो मूर्ति टूटी हुई थी, लेकिन यहाँ पर हमने सुबह फुटेज देखे कैमरे के, तो उसके अंदर एक साइकिल वाला आया, उसने साइकिल खड़ी करी और 2 मिनट के लिए यहाँ पर आया और उसने मूर्ति तोड़ी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि मेन रोड पर मंदिर है, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन, बिल्कुल पुलिस के कोई भी न गश्त दी जा रही है न कुछ हो रही। कहीं ना कहीं पुलिस की और शासन प्रशासन की इसमें कमी है। इसलिए हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी जिसने भी मूर्ति तोड़ी है वो पकड़ा जाए। सरकार में निशाने पर हो तो सर, मामला आया है मंदिर पे प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का, क्या? हाँ, ये आज सुबह यहाँ सूचना प्राप्त हुई थी कि जो मंदिर है यहाँ पर शिव मंदिर, उसमें शिवलिंग के साथ कुछ तोड़फोड़ हुई है और देखने पर प्रतीत हो रहा है प्रथम दृष्टया। अभी अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है धार्मिक स्थान को क्षति पहुँचाने के संबंध में और अज्ञात व्यक्ति की तलाश की जा रही है। आसपास जो भी दुकानें हैं और जो सर्विलेंस के कैमरे हैं उनके फुटेज देखकर संदिग्ध व्यक्ति की तलाश की जा रही है। क्या कुछ कोई संदिग्ध का भी वीडियो आया है? हाँ, अभी कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता। एक फुटेज दिख रहा है, लेकिन उसको कंफर्म कर लेंगे तभी हम कुछ कह पाएंगे उसमें।
राजधानी भोपाल के इंद्रपुरी सी सेक्टर में द इंटेंट नाम से ब्यूटी पार्लर का शुभारंभ हुआ, जिसमें क्षेत्र विधायक कृष्णा गौर सम्मिलित हुई। ब्यूटी पार्लर में प्रमुख रूप से इस प्रकार के ब्यूटी मेडिटेशन होता है, जिसमें कई प्रकार की आधुनिक सुविधाओं के साथ कई प्रकार के बालों के झड़ने जैसी समस्याओं का समाधान किया जाता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मेरा नाम अमृता शॉ है। मैं बेसिकली कोलकाता से हूँ और हम लोगों ने ये सैलून जो है इंद्रपुरी सी सेक्टर और बी सेक्टर दोनों में खोला है। हमारी 2 ब्रांच है, एक आरके हॉस्पिटल के पास है और एक ये हमारा नेमा कॉम्प्लेक्स में है। और दूसरा जो है कि हमारे यहाँ हर चीज़ का ट्रीटमेंट होता है और सैलून सर्विसेज होती है। तो बेसिकली ट्रीटमेंट में हेयर ट्रीटमेंट्स होते हैं, डैंड्रफ ट्रीटमेंट, एलोपेशिया ट्रीटमेंट, हेयर लॉस ट्रीटमेंट, उसका ट्रीटमेंट होता है। फिर स्किन पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट होता है और स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट होता है। लेज़र ट्रीटमेंट भी हम लोग रखेंगे इन फ्यूचर। और अभी स्किन पीलिंग, नेल एक्सटेंशन, आईलैश एक्सटेंशन सब कुछ रखा गया है यहाँ पे। इसमें जो आपने रेट्स रखे हैं वो क्या रखे हैं? और रेट जो है एज बिकॉज अभी हमारी ओपनिंग है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको बहुत रीजनेबल रेट में आपको यहाँ पे सर्विस अभी आप अवेल कर सकते हैं। स्पेशलिटी क्या है यहाँ की जो स्पेशलिटी है बेसिकली स्किन और हेयर है। अगर कोई भी आएगा तो यहाँ पे उसको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक रेट ले रहे हैं और उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। रिजल्ट इस पे यहाँ पे सबको मिलेगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है यह बताते हुए कि मालवी परिवार में आज एक नए प्रतिष्ठान की शुरुआत हुई है। द इंटेंटेड नाम से एक नए ब्यूटी पार्लर का शुभारंभ इंद्रपुरी बी सेक्टर में होने जा रहा है, जिसकी संचालिका शिवानी, स्वीटी और अमृता होगी। सभी प्रकार की न्यू टेक्नोलॉजी से संपन्न यह ब्यूटी पार्लर अपने आप में बेजोड़ है और यहाँ आने वाले हर एक कस्टमर को सारा ट्रीटमेंट, चाहे वो स्किन से संबंधित हो, चाहे हेयर से संबंधित हो या कोई और हो, यहाँ हर प्रकार का ट्रीटमेंट भी होगा। और इसके साथ ही साथ महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन के लिए जितना भी प्रयास होते हैं वो सारे यहाँ पर होंगे। उसके साथ ही साथ बहुत रिजनेबल रेट पर यहाँ यह ब्यूटी पार्लर संचालित होगा। इसलिए सभी से यही आह्वान है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आएँ और इस नए प्रतिष्ठान को सफल बनाएं। मैं मालवी परिवार को, हमारी बहन सावित्री मालवी को और उनके पूरे परिवार को इस नए प्रतिष्ठान की शुरुआत की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।